और हमें ये पता लग गया अभी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं शूट करने की स्पेसिफिकली इंडियन शिप्स के ऊपर, वो मुनीर की तरफ से दी गई थी और मुनीर ईरान में बैठकर वो लाफ कर रहा था, ही वाज लाफिंग ऑन द कैमरास। उसको क्या, और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। सेपा नेवी। ईरान की नौसेना ने भारतीय जहाजों पर फायरिंग की है। ये यानी कि भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुआ है IRGC की तरफ से। तो होर्मुज में भारत सीधे निशाने पर है। भारतीय झंडे वाले जहाज पर गोलियां बरसी तो दिल्ली में हड़कंप मच गया। के मुताबिक IRGC ने 2 भारतीय जहाजों को होर्मुज से वापस लौटने को मजबूर कर दिया। क्योंकि हो ना हो मेजर गौरव आर्या का यह वीडियो जिसमें वो इजराइल को अपना सगा भाई बता रहा है, मोदी सरकार को अब मेजर गौरव आर्या को सबसे आगे भेजना चाहिए। यह सिर्फ एक घटना है या भारत के खिलाफ बड़ा खतरे का संकेत? ईरान ने क्यों भारतीय जहाज पर हमला किया? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पाकिस्तान मौज काट रहा है। शिपिंग डेटा कैपलर और एक मशरा भी है कि हर मुल्क पाकिस्तान थोड़ी होता है। सब चीजें हो रही है। जो मेजर आ रही है, इतना बड़ा चूतिया आदमी कहता है मैं इजराइल का बड़ा भाई हूं। मैं तो कहता हूं 500 बम और लेबनान को बनाओ, 50 बम और मारो। भाई चूतिया तुम जो ऐसा नेशनल टीवी जाके हक देते हो, तुम्हारी वजह से सब दिक्कत होती है। समझ में आता है कि नहीं? और तुम्हारी बताती है कि पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान दोनों से दोस्ती रखने का ये इनाम मिल रहा है कि जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए? जिसके और आसिम मुनीर अपने अर्लियर डेज के टाइम से आसिम मुनीर IRGC का बड़ा क्लोज रहा है। पहले दोस्ती का नाटक, अब बना दुश्मन। ईरान को मिलेगी गद्दारी की सजा। समुद्र में उतरी भारतीय सेना, फिर गले लगाया वो पीठ पर खंजर घोंप आया है। भारत ने कभी नहीं सोचा था कि ईरान युद्ध के बीच भारत पर ऐसा वार करेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ईरान अमेरिका नहीं बल्कि भारत के हाथों ही अब ईरान की कुटाई हो जाए। भारतीय जहाज स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में दे एक्चुअली फायर्ड एट इंडियन शिप्स। होर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर फायरिंग, ईरान पर फूटा भारत का गुस्सा। और ये गैर मामूली वाकया है, भारत के साथ हुआ है, भारत की तौहीन है, लेकिन भारत की मीडिया ने इस खबर पर पर्दा डाल रखा है। इस खबर क्या मिडिल ईस्ट में भारत को जानबूझकर शिकार बनाया गया? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर जानबूझकर हमले किए गए? क्या भारत वॉर में जाएगा? आपको क्या लगता है जो है वो वाकई में युद्ध लड़ेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई अब भारत तक बनाई है। भारतीय जहाज पर हमला किया जाता है तो क्या आपने वो शब्द सुने थे जो भारतीय कप्तान ने चीख कर कहे थे कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो? आज भाई इंडिया के शिप को आने से जो ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो रोक देता है। कहता है 2 शिप तुम्हारे जो भी शिप आने वाले उसको नहीं आने देता। भाई हमला अलग से कर देता है। यार बताओ, ये सब चीजें हो रही हैं और हमारे यहाँ एक आर्मी का पता नहीं ऑफिसर है क्या, जो मेजर आ रही है, इतना बड़ा चूतिया आदमी कहता है मैं इजराइल का बड़ा भाई हूं। मैं तो कहता हूँ 500 बम और लेबनान को बनाओ, 50 बम और मारो। भाई चूतिया तुम जो ऐसा नेशनल टीवी जाके हक देते हो, तुम्हारी वजह से ये सब दिक्कत होती है। समझ में आता है कि नहीं? और तुम्हारे जैसे चूतिया इंसान पता नहीं कैसे, मैं तो तुम्हें पता नहीं आर्मी भी थे कि नहीं थे, मुझे तो बिल्कुल भाई बहुत ज्यादा शक हो रहा है यार। जो तुम इतने बड़े चूतियों तरीके जो हकने चालू कर दी हो यार, ये थोड़ा कम कर दो। इससे हमारे देश को दिक्कत होती है जो तुम नेशनल टीवी पे जाके ऐसा बोलते हो। बताओ अभी ईरान भाई बोल रहा है कि इंडिया की सिर्फ नहीं जान देंगे और सबकी सिर्फ जा रही है। ये भाई बताओ तुम लोग की वजह से ये सब हो रहा है यार। इतना जो नफरत फैलाए करते हो, थोड़ा कम नफरत फैलाओ, थोड़ा कम चाटना चालू करो। पाकिस्तानी हूं लेकिन इंडिया के साथ इजहार अफसोस कर रहा हूँ। इजहार अफसोस की समझ नहीं आएगी इंडियंस को, मतलब कंडोलेंस कर रहा हूँ कि आपकी सिर्फ दो शिप्स गुजर रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और दोनों तबाह कर दी गई। दिस इज सो सैड। और एक मशरा भी है कि हर मुल्क पाकिस्तान थोड़ी होता है। पाकिस्तान थोड़ी होता है कि झंडे लहरा के 20 शिप्स गुजर आएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो इस बात का ख्याल रखें, पाकिस्तान है। हाँ, अगर मुझे लगता है 2000 शिप्स गुजर आती हैं आपकी, 2000 शिप्स, लेकिन धुरंधर मूवी में, रियल लाइफ में तो पाकिस्तान है। आप भी पाकिस्तान के झंडे लगा लें, बहुत फायदा हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पाकिस्तान मौज काट रहा है। शिपिंग डेटा कैपलर और LSEG के मुताबिक पाकिस्तानी झंडे वाला एक टैंकर यानी तेल ढोने वाला जहाज जिसका नाम शालमार है, वो UAE से क्रूड ऑयल लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते महफूज बाहर निकल गया। इस टैंकर पर अबू धाबी का करीब 4,40,000 बैरल कच्चा तेल लदा हुआ है। पर बताती है कि पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान दोनों से दोस्ती रखने का ये इनाम मिल रहा है कि दोनों ताकतें उसके जहाज नहीं रोक रही हैं। जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए? जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है,
शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है, होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है, भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए, पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं इंटेलिजेंस की कि सारा कंफ्यूजन मुनीर आसिम मुनीर करा रहा है। और आसिम मुनीर आईआर अपने अर्लियर डेज के टाइम से आसिम मुनीर आईआरजीसी का बड़ा क्लोज रहा है और वो अमेरिका के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मुनीर ईरान के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं है, पाकिस्तान ईरान के साथ है। और दिखाने के लिए कि वो मिडिल मुस्लिम वर्ल्ड में अपना रसूख बनाने के लिए 15 F-16 और 14,000 सिपाही भेज दिए सऊदी अरेबिया, ताकि एक मुस्लिम वर्ल्ड में भी लगे कि साहब ये तो नेटो का हेड होना चाहिए। देखो ये जितनी बातें हैं, 2-3 बातें जैसा मैंने पहले बताया वो वैसी ही चल रही हैं जो आपके भाई ने बोला था। लेकिन उसके बाद जब से मैंने ये वीडियो पहला बनाया 7 दिन बाद पहले, कि यार जबरदस्त कंफ्यूजन है कुछ अंदर का। चल रहे भारत के जहाजों पर ईरान का हमला, अचानक क्यों कर दी अंधाधुंध फायरिंग? पहले दोस्ती का नाटक, अब बना दुश्मन, ईरान को मिलेगी गद्दारी की सजा, समुद्र में उतरी भारतीय सेना। फिर लॉक हुआ हार्मोज स्ट्रेट, भारत के जहाजों पर ईरान ने क्यों किया हमला, सामने आ गई असली वजह। किसी ने सच ही कहा है कि आस्तीन के सांपों से दोस्ती का सिला पाया है, जिसे हंसकर गले लगाया वो पीठ पर खंजर घो पाया है। भारत ने कभी नहीं सोचा था कि ईरान युद्ध के बीच भारत पर ऐसा वार करेगा, लेकिन इसकी सजा अब ईरान को मिलेगी। ईरान भारत को दोस्त कहता रहा, लेकिन दोस्ती का नकाब ओढ़कर भारत को ही लहूलुहान करने की कोशिश की। हार्मोज स्ट्रेट पर भारत के 2 जहाजों को ईरान ने अपना शिकार बनाया है। जहाजों पर भारत के झंडे भी लगे थे, इसलिए ईरान ये नहीं कह सकता है कि गलती से गलती हुई। भारत के दोनों जहाजों पर ईरान की सेना ने जैसे अटैक किया, भारत की समुद्री सेना हार्मोज की तरफ निकल पड़ी। मोदी सरकार ने भी बता दिया है कि आगे क्या करना है। इस सूझबूझ की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बताया जा रहा कि एक नाविक गंभीर रूप से घायल हुआ है और जहाज को नुकसान तो हुआ है, लेकिन सुरक्षित है। ईरान की इस हरकत को भारत के विदेश मंत्रालय ने उकसावे वाला बताया है। दिल्ली में ईरान के राजदूत को आपात बैठक के लिए तलब किया गया। विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। किसी भी देश का हो, गुजरने नहीं देना चाहते ताकि दुनिया पर दबाव बनाया जा सके और अमेरिका पीछे हटे। लेकिन भारत को भरोसा देकर हमला करना ये ईरान की बहुत बड़ी गलती है और इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। खबर है कि भारत की समुद्री सेना अलर्ट है और आदेश का इंतजार कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान अमेरिका नहीं बल्कि भारत के हाथों ही अब ईरान की कुटाई हो जाए। भारतीय जहाजों पर अटैक करके ईरान ने जो किया है भारत के साथ, क्या भारत को बदला लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? Straits of Hormuz में they actually fired at Indian ships. Now this is an incident that obviously cannot be brushed apart. ईरान को हमने पूरी हेल्प करी है, सब कुछ करा है, लेकिन उसने फिर भी ऐसे काम किया। इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान के एम्बेसडर को बुला के उसका स्क्रूटाइट तो किया, लेकिन उसका जो ये है यहाँ पर ये थे, एंड दे टर्न्ड अराउंड एंड दे स्टार्टेड गोइंग बैक अप टू अ पॉइंट। अगर उनकी आप इनकी जो रेडियो ब्रॉडकास्ट था उनका सुने, और वो बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि साहब सेपा नेवी इज द ईरानियन नेवी, भाई मोटर टैंकर समर हेरल्ड हियर, समर हेरल्ड, भाई you've given me clearance to go. होर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर फायरिंग, ईरान पर फूटा भारत का गुस्सा। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर कर दिया है। जिस होर्मुज को पार कर कई भारतीय जहाज आए, उससे लग रहा था कि ईरान भारत के जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही रोकेगा। लेकिन ईरानी सेना का भारत के खिलाफ एक शर्मनाक चेहरा सामने आया है। ईरान ने सामरिक रूप से बेहद अहम होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा अपने नियंत्रण में लेकर तुरंत बंद कर दिया। इसके साथ ही खाड़ी में तनाव बढ़ गया। नाकेबंदी के चलते समुद्र में जहाजों की लंबी कतारें लग गई, जबकि वहां से गुजर रहे 2 भारतीय झंडे लगे हुए जहाजों पर गोलीबारी की गई है।
इन दोनों जहाज पर भारतीय झंडे लगे हुए थे। इस घटना के बाद होर्मुज के रास्ते से कम 2 भारतीय जहाजों ने यू टर्न लिया है। अच्छी बात यह है कि इस हमले में जहाज के किसी भी क्रू मेंबर को चोट नहीं लगी और पिछले 50 दिनों में पर्शियन गल्फ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसका ताल्लुक सीधे सीधे भारत से है और ये गैर मामूली वाकया है, भारत के साथ हुआ है, भारत की तौहीन है। लेकिन भारत की मीडिया ने इस खबर पर पर्दा डाल रखा है, इस खबर को लगातार छुपाया जा रहा है। लेकिन अब पूरी सच्चाई सामने आ रही है और सवाल किया जा रहा है हुकूमत से कि आखिर भारत के जहाज़ों पर हमला कैसे हुआ। जो खबर है, जो न्यूज़ करें, क्या मिडिल ईस्ट में भारत को जानबूझकर शिकार बनाया गया? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर जानबूझकर हमले किए गए? क्या ये ईरान का कोई डबल गेम है या जो लड़ाई ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लड़ी जा रही थी उसमें भारत को भी घसीटने की कोई चाल है?